पौधा से आप क्या क्या प्राप्त करते हैं? फल, फूल, लकड़ी, ये सब प्राप्त करते हैं कि नहीं करते? तो ये सब हो गया वनस्पति जीव। जैसे आप जलीय जीव हो गया मछली, जानवर मछली हूँ, आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने घर पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10, सब्जेक्ट है भूगोल, अध्याय का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आइए इसे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन के महत्व। संसाधन के महत्व के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, करते होंगे, आप करेंगे। जैसे हो गया, अभी आप पढ़ाई करने के लिए मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो ये आपका संसाधन हो गया। आवाज आ रहा ना? तो ये संसाधन हो गया। अभी हम ये माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए संसाधन हो गया। जो उपयोग करते हैं वो संसाधन हो गया। अब देखिए, उपयोग में ये आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती। उपयोग में आने वाली क्या है? ये संसाधन है कि नहीं? तो आगे देखिए, संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन सजीव और निर्जीव दोनों हो सकता है। एक तरफ से समझिए, संसाधन जिंदा और मरा हुआ दोनों हो सकता है। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है। जहां तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ, ये जो बोला भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये क्या है? ये भौतिक पदार्थ हो गया, जिसमें जानने हैं, जो वृद्धि नहीं करता है, जो खाना नहीं खाता है, उसको बोला जाता है निर्जीव। समझ में आया? अब देखिए, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ, ये जो बोला जल, खनिज जो है, भूमि, मृदा, ये सब भौतिक पदार्थ में आए। भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते। अब देखिए, मानव आकांक्षाओं की पूर्ति में आया तो संसाधन बन। अभी संसाधन नहीं, ये ऐसे रखा हुआ है, ये बोर्ड पे, ये संसाधन नहीं है। जब हम इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिखना स्टार्ट किए, ऐसे लिखे, तो ये संसाधन हो गया। क्या हुआ? तो ये संसाधन हो गया। जैसे आप पेन करते हैं, पेन को लिख कर छोड़ देते हैं, ऐसे रख देते हैं, तो ये संसाधन से मुक्त हो गया। जैसे अभी नदी में बालू पड़ा होता है, वो जब तक नदी में पड़ा है तब तक वो संसाधन नहीं है, और जब आप उठा के उसको लाएं तो वो संसाधन कहलाएगा। तो आप लोग ने समझा? वहीं दूसरी ओर इसके बाद वहीं दूसरी ओर का बात चल रहा है। वहीं दूसरी ओर वनस्पति, वन्य जीव। वनस्पति मतलब हो गया जंगल में जो है, वनस्पति मतलब जंगल वाले जीव। वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखद बनाते हैं। अब सुखद बनाने का मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई चीज मानव की जरूरतों मतलब आदमी की जरूरतों को पूरा करे, उसे आराम दे। आपकी जरूरतों को अभी ये मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल ये कर रहा है, जरूरत को पूरा कर रहा है, तो ये संसाधन हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? आपको आराम दे रहा है। आवाज लगता है ना आ रहा क्या? तो मोबाइल आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आप घर बैठे वीडियो देख पा रहे हैं, नहीं तो आपको जाना पड़ता है बाहर पढ़ने के लिए, ट्यूशन व्यूशन। तो ये मानव जीवन को सुखद बना रहा है, आराम बना रहा है। तो आप लोग ने समझा। आपको बात सुखद बनाने का मतलब समझ गए? आप समझते हैं वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव ये कहना क्या चाह रहा है? तो देखिए, मतलब वनस्पति मतलब हो गया जंगल, वनस्पति मतलब जंगल वाला जीव हो गया। जैसे आपको वनस्पति मतलब पेड़ पौधा भी तो सजीवे है, तो पेड़ पौधा से आप क्या क्या प्राप्त करते हैं? फल, फूल, लकड़ी, ये सब प्राप्त करते हैं कि नहीं करते? तो ये सब हो गया वनस्पति जीव। जैसे आप जलीय जीव हो गया मछली, जानवर मछली, अगर आप मांस खाते होंगे उसका, तो आपको आराम मिल रहा है। तो यही हो गया मानव जीवन को सुखद बनाना। और वही जो मैंने बोला, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, ये संसाधन नहीं है। ये जब हम लिखने इसको स्टार्ट किए तो ये संसाधन है। संसाधन होते नहीं, बनाए जाते। ये किसने कहा था? तो ये जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? तो जिम्मरमैन योग से। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो 99% आएगा, उन लोग आपको लिख लीजिएगा। पहला है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए।
तो आइए लिख देते हैं। आवाज आ रहा है सबको बढ़िया से? तो ये मैंने लिख दिया है। हेलो 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 हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है सबको बढ़िया से? तो ये मैंने लिख दिया है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। हालांकि आंसर नहीं लिखा, अगर राइटिंग में थोड़ा अगर दिक्कत है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दे दूंगा और आप लोग लिख लीजिएगा। तो आइए बस समझने के लिए हम लोग लिखें, समझते हैं। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। ये मेरे उपयोग में आ रहा है, ये संसाधन है। ये मेरे उपयोग में आ रहा है, ये मेरे उपयोग में आ रहा है, ये मेरे मैक उपयोग में बोलने के लिए आ रहा है, ये संसाधन। आप लोग समझ। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकता है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक और एक होता है जैविक। भौतिक मतलब आप लोग समझ सकते हैं निर्जीव, और जैविक मतलब समझते हैं जान वाला। भूमि मृदा जल खनिज, ये जितना है यहाँ से भूमि मृदा यहाँ से यहाँ तक, ये सब भौतिक है। जैसे विभिन्न भौतिक पदार्थ, बोला विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर तब संसाधन बन जाते हैं। वही मैंने बताया है कि यहाँ पर रखा हुआ तो ये संसाधन है, जब मेरे ये उपयोग में आया तो ये संसाधन है। जाओ खेलो बेटा, जाओ। तो ये मेरे संसाधन, समझ में आए? वही दूसरी ओर वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव आदि मानवीय जीवन को सुखद बनाते हैं। वही बोला कि आपको पेड़ से सांस मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन मिल रहा है, फूल मिल रहा है, फल मिल रहा है, लकड़ी मिल रहा है, तो आपको जीवन को आसान बना रहा है। तो यही है। अब ये तो आएगा ही संसाधन, नाम ही संसाधन, भारत संसाधन है उपयोग, तो ये आएगा। बोर्ड एग्जाम में आएगा 2 नंबर का, तो आप लोग लिख लीजिएगा, भारत संसाधन को परिभाषित कीजिए। 2-3 नंबर का आएगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा। और एक और है वो भी आएगा, संसाधन को आप कैसे बचा सकते हैं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो ये मैंने लिख दिया है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। तो क्वेश्चन नहीं लिखा है, अगर मान लीजिए राइटिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, वीडियो के लास्ट में हम लोग दे देंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा। आगे समझने की कोशिश करते हैं। संसाधन को देखिए, यहाँ लिखिए, संसाधन को नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग की संसाधन संरक्षण कहलाता है। विवेकपूर्ण मतलब होता है, आप लोग समझते होंगे विवेकपूर्ण मतलब होता है खराब ढंग से, लेकिन विवेकपूर्ण बोलने में ऐसा लग रहा है, लेकिन विवेकपूर्ण मतलब होता है दिमाग से। नियोजित मतलब होता है संभल संभल के। नियोजित एवं विवेकपूर्ण कहने का मतलब संसाधन को नियोजित, संभल संभल के एवं दिमाग से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। आप लोगों ने समझा? पृथ्वी पर, अब देखिए, पृथ्वी पर कोयला पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी पर कोयला पेट्रोल अनेक महत्वपूर्ण संसाधन है कि नहीं? कोयला से बिजली भी आता है, पेट्रोल से वाहन चलता है, तो ये सब महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण संसाधन जो एक बार प्रयुक्त होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, जो एक बार यूज होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। हालांकि देहात में ऐसा होता है कि कोयला को दोबारा उपयोग में लाया जाता है भुट्टा उट्टा भूनने में, तो ऐसा नहीं है। जो एक बार प्रयुक्त हुआ वो समाप्त हो गया, जो एक बार प्रयुक्त होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, यह है अनवीकरणीय संसाधन। कोयला पेट्रोल क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब होता है क्या? जो एक बार प्रयुक्त होने के बाद समाप्त हो जाए। और नवीकरणीय कहा जाता है जो प्रयुक्त होने के बाद उसको पुनः फिर प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हो गया सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होता है, उसको पुनः फिर से लाया जा सकता है। तो आप लोग ने समझा। विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए, विकास को जारी रखने के लिए मतलब आगे आगे बड़े पीढ़ी को जारी रखने के लिए इन संसाधनों का दिमाग से, इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण का है। आप लोग ने समझा? विवेकपूर्ण मतलब होता है दिमाग से, मतलब विकास को मतलब आगे की पीढ़ी को संसाधन की कमी ना हो, इसलिए हम लोग को ध्यान से संसाधन बचा कर चलना चाहिए। जैसे कि आप लोग समझिए, किसी को, 2 आदमी को जाना है पटना,
उसके घर में 2 स्कूटर है मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए दोनों अलग अलग स्कूटर से गए, हेलो हेलो आ जा रहा है, दोनों अलग अलग स्कूटर से गए, तो ये संसाधन एक ही स्कूटर से जा सकता था, तो उसमें पेट्रोल बचता, संसाधन बचता ना, तो उसी को बोला जाता है अगर दोनों अलग अलग गया तो पेट्रोल लगा, संसाधन वो तो पेट्रोल हवा में उड़ गया, वो एक बार प्रयुक्त हुआ उसके बाद समाप्त हो गया, तो एक गाड़ी से दोनों जाता तो बच जाता पेट्रोल। तो यही है, संसाधन को बचाकर चलना चाहिए और संसाधन को दिमाग से यूज करना चाहिए, वही स्कूटर का परिभाषा जो मैंने दी। अब ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आप लोग को 2 ऑब्जेक्टिव हम लोग देते हैं, उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। आप लोग लिखिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कमेंट में दीजिएगा, ऐसे हम ऑप्शन दे देते हैं, लिख लीजिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव तथा जैव, किस प्रकार का संसाधन, सौर ऊर्जा मतलब सूरज किस प्रकार का संसाधन, ऊर्जा सौर का ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन, मानव हित है, पुनः प्रतियोग्य है, अजैव है या अचक्रीय है, तो अपना आंसर दीजिएगा कमेंट में। तो आज इस चैप्टर को यहाँ समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी का सबसे बिगेस्ट चैप्टर है, शायद 1 से 180 पेज तक का में ये चैप्टर लिखा हुआ है, तो हम लोग पार्ट पार्ट करके बढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।